हेलो दोस्तों, गरीरथ स्टूडेंट अड्डा में आपका स्वागत है। और आज हम रोग एवं कारक से जुड़े महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन लेकर आए हैं। यह पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो चैनल में जाके पार्ट 1 भी देख लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मानव नेत्र के दूरदृष्टि दोष को क्या कहा जाता है? मायोपिया, मोतियाबिंद, रतौंधी, हाइपरमेट्रोपिया। तो सही आंसर होगा हाइपरमेट्रोपिया। इस दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है किंतु निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। इस दोष को उत्तल लेंस यानी कि कन्वेक्स लेंस की सहायता से दूर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, शरीर में निम्नलिखित में किसकी अधिकता से हृदयघात यानी कि हार्ट अटैक होता है? रक्त यूरिया, कोलेस्ट्रॉल, रक्त प्रोटीन, रक्त शर्करा। तो सही आंसर होगा कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाने से हृदय की धमनियों में रक्त प्रवाह में बाधा पड़ती है तथा हृदयघात हो जाता है यानी कि हार्ट अटैक हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, क्षय रोग मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? फेफड़े, अमाशय, वृक्क, यकृत। तो सही आंसर होगा फेफड़े। क्षय रोग मानव शरीर के फेफड़े को प्रभावित करता है। यह रोग माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से होता है। क्वेश्चन नंबर 4, फाइलेरिया रोग किससे उत्पन्न होता है? कृमि, फफूंद, जीवाणु, प्रोटोजोआ। तो सही आंसर होगा कृमि। फाइलेरिया परजीवी द्वारा होने वाला रोग है जो धागा के समान दिखने वाले सूत्रकृमि यानी कि राउंड वॉर्म्स से होता है। यह प्रायः उष्णकटिबंधीय रोग है। हाथी पांव रोग वुचरेरिया, ब्राउन क्राफ्टी और बुर्गिया मलाई सूत्रकृमि से होता है। क्वेश्चन नंबर 5, निमोनिया किस सूक्ष्मजीव के कारण होता है? प्रोटोजोआ, फंगस, वायरस, जीवाणु। तो सही आंसर होगा जीवाणु। निमोनिया डिप्लोकोकस न्यूमोनी नामक जीवाणु से होता है। इस रोग में फेफड़ा प्रभावित होता है। इसमें सूजन आ जाती है। रोगी को तेज बुखार तथा सांस लेने में कठिनाई होती है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसकी कमी से व्यक्ति को घेंघा नामक रोग हो जाता है? वसा, विटामिन, आयोडीन, प्रोटीन। तो सही आंसर होगा आयोडीन। घेंघा या गोइटर रोग आयोडीन की कमी से होता है। इस रोग में गले में स्थित थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 7, विविध स्थान भीति या एगोराफोबिया किसे कहते हैं? अधिक ऊंचाई का डर, अंधेरे का डर, खुले स्थान का डर, मकड़ी का डर। तो सही आंसर होगा खुले स्थान का डर। क्वेश्चन नंबर 8, चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए खराब हो सकती है क्योंकि उसमें निम्नलिखित का अंश अधिक होता है? कोबाल्ट, निकेल, जिंक, लेड। तो सही आंसर होगा लेड। क्वेश्चन नंबर 9, गैसोहॉल पर्यावरण मित्र ईंधन है जो किसके मिश्रण से बनता है? पेट्रोल तथा डीजल, पेट्रोल तथा इथेनॉल, डीजल तथा इथेनॉल, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा पेट्रोल तथा इथेनॉल। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन अम्ल वर्षा से सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है? स्तनधारी, मछली, पक्षी, जीवाणु। तो सही आंसर होगा मछली। अम्ल वर्षा में सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा नाइट्रिक अम्ल की अपेक्षा अधिक होती है। अम्ल वर्षा से तालाबों की मछलियों की संख्या घट जाती है। अम्ल वर्षा के प्रभाव से तालाबों के पीएच मान कम होने से मछलियां मरने लगती हैं तथा इनके अंडों से बच्चे नहीं निकल पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, मवेशियों में अर्गुटिज्म रोग होता है जीवाणुओं द्वारा, विषाणुओं द्वारा, कवकों द्वारा, कीटों द्वारा। तो सही आंसर होगा कवकों द्वारा। मवेशियों में अर्गुटिज्म रोग कैल्विकेप्स पर्पयूरिया नामक कवक द्वारा होता है। इस रोग में मवेशी खाना खाना बंद कर देते हैं और सुस्त हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, चेचक के टीके की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? जॉन साल्क, रोनाल्ड रॉस, एडवर्ड जेनर, रॉबर्ट कोच। तो सही आंसर होगा एडवर्ड जेनर। क्वेश्चन नंबर 13, इंसुलिन की खोज किसने की थी? बैटिंग ने, डोमेक ने, रोनाल्ड रॉस ने, हॉर्वे ने। तो सही आंसर होगा बैटिंग ने। इंसुलिन की खोज पॉल बैटिंग ने की थी। इंसुलिन की कमी से मधुमेह यानी कि डायबिटीज नामक रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 14, एलर्जी प्रतिक्रिया के कारण उत्पन्न रोग है? दमा, एनीमिया, हीमोफीलिया, पोलियो। तो सही आंसर होगा दमा। दमा या अस्थमा नामक रोग एलर्जी की प्रतिक्रिया के कारण उत्पन्न होता है। यह नाक एवं श्वास नली को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 15, विडाल टेस्ट का उपयोग किस संभावना की जांच के लिए किया जाता है? मलेरिया, टाइफाइड, हैजा, पित्त ज्वर। तो सही आंसर होगा टाइफाइड। क्वेश्चन नंबर 16,
मलेरिया रोग प्रभावित करता है हृदय को, फेफड़ों को, प्लीहा को, वृक्क को। तो सही आंसर होगा प्लीहा को। मलेरिया रोग मादा एनोफिलीज मच्छर के द्वारा फैलता है। यह रोग प्लीहा यानी स्प्लीन को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 17 दंत क्षय का कारण है विषाणु संक्रमण, प्रदूषित जल, बैक्टीरिया जनित संक्रमण, वंशानुगत कारणों से। तो सही आंसर होगा बैक्टीरिया जनित संक्रमण। विटामिन सी की कमी से दांतों में बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं जिससे दांतों में मवाद आने लगते हैं। बाद में दांत भी गिरने लगते हैं। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 18 एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? टिटेनस, ट्यूबरक्लोसिस, टाइफाइड, फिलेरियासिस। तो सही आंसर होगा टिटेनस। एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन टिटेनस की रोकथाम के लिए लगाया जाता है। टिटेनस क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी नामक जीवाणु से होता है। इस रोग के जीवाणु घाव से होकर शरीर में प्रवेश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कौन सा रोग ठीक नहीं किया जा सकता है? कलर ब्लाइंडनेस, दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, प्रेस बायोपिया। तो सही आंसर होगा कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस आनुवांशिक रोग है जिसे ठीक नहीं किया जा सकता है। इस रोग में रोगी लाल एवं हरे रंग को नहीं पहचान पाता है। इस रोग को लाल हरा अंधापन यानी रेड ग्रीन ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 निम्नलिखित में से किस रोग का संबंध गंभीर रूप से सोच एवं याददाश्त के खोने से है? अल्प रक्तता, अल्जाइमर रोग, सार्स, वृक्कपात। तो सही आंसर होगा अल्जाइमर रोग। अल्जाइमर रोग में मनुष्य की सोच और याददाश्त शक्ति खो जाती है। यह रोग वृद्धावस्था में होता है। क्वेश्चन नंबर 21 ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है? पक्षियों का, कैंसर का, स्तनपायी प्राणी का, भूमि का। तो सही आंसर होगा कैंसर का। क्वेश्चन नंबर 22 बर्ड फ्लू विषाणु को निम्न से निरूपित किया जाता है? H5N1, NH15, N1H5, N5H1। तो सही आंसर होगा H5N1। बर्ड फ्लू एक प्रकार का विषाणु जनित रोग है जो मुर्गियों में होता है। इसका विषाणु H5N1 है। बर्ड फ्लू का मुख्य कारक इन्फ्लुएंजा वायरस होता है। क्वेश्चन नंबर 23 फफूंदी द्वारा घटित रोग है? मिर्गी, मोतीझरा, दाद, लकवा। तो सही आंसर होगा दाद। दाद रोग एक प्रकार का चर्म रोग है जो त्वचा पर फफूंदी द्वारा होता है जिसे रिंगवर्म भी कहते हैं। यह रोग टीनिया कोपरिस नामक कवक से फैलता है। क्वेश्चन नंबर 24 पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है? एंट अमीबा, अमीबा, फैगोट्रोपिक, टिपेनोसोम। तो सही आंसर होगा एंट अमीबा। एंट अमीबा प्रोटोजोआ समुदाय का सूक्ष्म जीव है जिसकी संक्रमित अवस्था ट्रोपोजोइट कहलाती है। यह मनुष्य के कोलोन में पता है। पेचिश रोग एंट अमीबा हिस्टोलेटिका द्वारा फैलता है। क्वेश्चन नंबर 25 पारा यौगिक युक्त औद्योगिक कचरे के द्वारा प्रदूषित मछलियाँ खाने से होने वाला रोग? अस्थिकठनीय रोग, ब्राइट का रोग, मिनीमाता रोग, हाशिमोतो रोग। तो सही आंसर होगा मिनीमाता रोग। सर्वप्रथम वर्ष 1956 में जापान के मिनीमाता शहर में मिनीमाता नामक रोग का पता चला था। जापान को चिस्को कॉर्पोरेशन नामक रसायन फैक्ट्री द्वारा क्यूश द्वीप के दक्षिण पश्चिम में खाड़ी में बहाए गए मिथाइल मरकरी से समुद्री पारिस्थितिकी प्रभावित होने के साथ साथ स्थानीय आबादी पर भी असर पड़ा था। इस जहरीले रसायन युक्त मछलियाँ को खाने से वहाँ के निवासी पारे की विषाक्तता का शिकार हो गए थे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे।